अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुशामदीद। आज हमारी फर्स्ट वीडियो है ENG 501 की। फर्स्ट ही लेसन है और फर्स्ट ही टॉपिक हम आज कवर करेंगे। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब। इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज। व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज क्या है? हर वो कम्युनिकेशन का जरिया जिसके जरिए हम अपनी बात अगले तक पहुंचा सकते हैं वो हमारी कम्युनिकेशन कहलाएगी, वो हमारी लैंग्वेज कहलाएगी। लैंग्वेज कहलाएगी वो। अगर हम अपनी बात अगले तक पहुंचा पा रहे हैं किसी जरिए से तो वो जरिया हमारी लैंग्वेज कहलाएगा। वो चाहे अब आप लिख के कम्युनिकेट कर लें, आप चाहे बोल के कर लें, चाहे आप इशारों की जुबान में कर लें, आप जैसे मर्जी अपनी बात समझा दें, वो आपकी लैंग्वेज कहलाएगी। ठीक। अब नेक्स्ट उन्होंने क्या किया है? नेक्स्ट उन्होंने लैंग्वेज को कैटेगराइज कर दिया है, मुख्तलिफ कैटेगरीज उसकी बना दी हैं, उसको डिवाइड कर दिया उनमें कि हाँ लैंग्वेज ये भी हो सकती है। ठीक है। सबसे पहले वो मरियम वेबस्टर की बात करें कि इन्होंने एक लैंग्वेज की डेफिनेशन दी। वो लैंग्वेज की डेफिनेशन क्या है? वो कहती हैं कि वर्ड्स और उनकी प्रोनाउंसिएशन, अल्फाज और उनको बोलने के तरीके अगर एक कम्युनिटी जानती है, अगर एक अल्फाज और उसके बोलने के तरीके एक कम्युनिटी जानती है, उनको उसके मेथड जानती है, अल्फाज को कंबाइन करने के मेथड जानती है, बोलने के तरीके जानती है और समझती है वो कम्युनिटी, तो वो उसकी लैंग्वेज कहलाएगी। नेक्स्ट में वो द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज क्या है कि मैथमेटिक्स के जो रूल होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और ऊपर से जो रूल्स होते हैं उसके, जिसके ज़रिए से मैथ हमसे कम्युनिकेट कर पाता है, वो मैथ की लैंग्वेज कहलाती है। ये उन्होंने कह दिया कि ये मैथ की लैंग्वेज है। नेक्स्ट वो मैथ की ही एक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं, कैलकुलस। लॉजिकल जो क्वेश्चन होते हैं कैलकुलस के, जो उनसे क्या मुराद है, फर्स्ट तो आप ये समझ लें। ये जो a² + b² + 2ab और वो एक्सप्रेशंस के क्वेश्चन होते हैं, x² + bx + एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, जो पूरा एक्सप्रेशन होता है, स्टेप बाय स्टेप उसके मेथड होते हैं कि इस तरह ये, इस तरह वो, के वो कह रहे हैं कि जो इनके रूल्स होते हैं इन क्वेश्चंस के, इन कैलकुलस क्वेश्चंस के जो रूल होते हैं और जो उनके ट्रांसफॉर्मेशन के तरीके होते हैं, जिस तरह वो एक हमें एक्सप्रेशन दे देते हैं और वो हम साथ में कहते हैं ना कि प्रूफ करें x0 के इक्वल कैसे है, तो फिर जाहिर सी बात है वो सारे हमें रूल अप्लाई करने पड़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप हमें जाना पड़ता है, क्वेश्चन हल करना पड़ता है, फिर हम प्रूफ करते हैं। तो वो कह रहा है कि ये इसकी लैंग्वेज है, इनके जो रूल्स हैं और उनकी जो ओवरऑल थिंग है, ये इसकी लैंग्वेज है। नेक्स्ट में वो एक किसी इंसान के ख़ास स्टाइल के बारे में बात कर रहे हैं कि उस स्टाइल को उस इंसान की लैंग्वेज उन्होंने करार दे दिया है। मिसाल के तौर पर इधर इन्होंने द ब्यूटी ऑफ शेक्सपियर लैंग्वेज के बारे में बात की। क्या है इसके बारे में कि ये एक राइटर था, इसने प्लेस लिखे, स्टोरीज लिखी, पोइम्स लिखी, इसका एक अपना एक अंदाज था जिसकी वजह से लोग इसे पहचानने लग गए। तो इन लोगों ने कह दिया कि ये इसकी लैंग्वेज है, जो इसकी एक आइडेंटिटी बन गई इसकी एक, तो उसके खास अंदाज को उसकी लैंग्वेज करार दे दिया गया। नेक्स्ट में वो एजुकेशन के खास डिपार्टमेंट की फिजियोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं।
फ्रेजियोलॉजी से क्या मुराद है और वोकैबुलरी से यही मुराद है जो उस डिपार्टमेंट में खास अल्फाज बोले जाते हैं। अच्छा, अब डिपार्टमेंट क्या, जैसे मेडिकल डिपार्टमेंट और बिजनेस डिपार्टमेंट और बैंकिंग डिपार्टमेंट, इंग्लिश डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट में कुछ एक मुख्तलिफ यूनिक अल्फाज होते हैं, यूनिक वर्ड्स होते हैं जो उस डिपार्टमेंट में बोले जाते हैं। मेडिकल में जैसे मिसाल के तौर पर मेडिकल में इतनी मुश्किल मुश्किल बीमारियों के नाम होते हैं, इतनी टर्म्स होती हैं जो कि बोली जाती हैं और वो उसी डिपार्टमेंट में बोली जाती हैं, स्पेसिफिक होती हैं वो। तो वो जो यूनिक अल्फाज हैं, जो यूनिक वोकैबुलरी है उस डिपार्टमेंट की, उसको उसकी लैंग्वेज करार दे दिया गया, द लैंग्वेज ऑफ डिप्लोमेसी, मेडिकल लैंग्वेज। अच्छा, अब नेक्स्ट में वो कौन सी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, लैंग्वेज ऑफ लॉ। लॉ की लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं। लॉ की लैंग्वेज हम सबको पता है क्या है, ये जो कवानीन बनाए गए हैं, ट्रैफिक रूल्स होते हैं और दूसरे कवानीन होते हैं, ये सब कुछ जो है ये भी एक लैंग्वेज है, इसकी एक अलग लैंग्वेज है। उन्होंने कह दिया है कि लॉ की एक अलग लैंग्वेज है। इसके साथ ही हमारा टॉपिक होता है ख़त्म। अगर अगर किसी को नहीं समझ आई तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है अगर कोई मज़ीद कंफ्यूजन है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।